तुष्टास्तु गावे समयन्ति पापम, दत्तास्तु गावे त्रिदिवं नयन्ति, संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तं, गोवीर्णतुल्यं धनमास्ति किंचित। गाय को तुष्ट करने से सारे देवी शक्तियां तुष्ट हो जाती है। और गाय को जब रोटी खिला देते हैं, गाय को जब ग्रास दे देते हैं, तो मान के चलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश को भोग लग जाता है। इसी भाव से गोनंदी सेंचुरी जो स्थापित होने जा रही है, विराट तम प्रकल्प स्थापित होने जा रहा है। 550 बीघा में 25,000 गायों की गौशाला। और केवल गाय नहीं, नंदी भगवान, बछड़ा भगवान, बछड़ी भगवान, बैल भगवान, भारतीय गोवंश के सभी घटक वहां मौजूद रहेंगे, दर्शन देंगे। और ये प्रकल्प मकर संक्रांति को प्रारंभ हो जाएगा। और मकर संक्रांति को हजारों की संख्या में गोवंश को प्रवेश कराया जाएगा। उसके बाद निर्बाध रूप से गांव गांव से योजनाबद्ध तरीके से अक्षय तृतीया तक 25,000 की संख्या पूर्ण की जाएगी। और प्रत्येक गांव से आह्वान करके, अनुरोध करके कि आप अपने गोवंश को सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए यहाँ लाकर छोड़े, ऐसी निवेदन किया जा रहा है। और इसके लिए गंभीर परिचर्चा का आयोजन रखा गया अभयपुरा घाटा पचुंडला ग्राम में स्थित इस गोनंदी अभयारण्य क्षेत्र में, जहां बैठ करके इस सेंचुरी के अंदर एक प्रकल्प के रूप में तय किया गया कि जितने भी गोभक्त हैं वे सब अपने जन्मोत्सव, वे सब अपने विवाह के उत्सव, एनिवर्सरी आदि को वहीं मनाएंगे जहां पर गोनंदी सेंचुरी है, ताकि आने वाले समय में हजारों गायों के बीच एक संस्कारवान कार्यक्रम संपन्न हो सके। और इस कड़ी में आज श्रीयुत कमलेश जी और प्रिंस, इन दोनों ने यजमान की भूमिका निभाई। कमलेश जी की आज एनिवर्सरी रही और प्रिंस के घर में लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, कन्या की प्राप्ति हुई, इसलिए दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम में सभी गोभक्त जुटे, नीलिया महादेव गौशाला समिति के पदाधिकारी जुटे, चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन के लिए जो चारभुजानाथ मंदिर मंडल ट्रस्ट है उसके अधिकारी लोग जुटे। इसके अलावा राम नाम के वे आड़तियाँ जिन्होंने लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख मंत्रों का जप किया है और जो निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं, वे सब वहाँ पर जुटे। इसके साथ ही सब लोग एक कार्य योजना बनाने बैठे कि किस प्रकार हम ECS के द्वारा नित्य गोग्रास के लिए समाज को प्रेरित करेंगे और साथ में समाज के कदम यहाँ पड़े। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जन्मोत्सव और विवाहोत्सव के समय पर यहाँ कार्यक्रम करेगा। जो उसे दान प्राप्त होगा उस दान को वो गौ अभयारण्य को भेंट करेगा। इसके साथ ही एक और अद्वितीय तय किया गया कि यहाँ पर नया जोड़ा जो है जिसका भी विवाह हुआ है वो आकर अपनी एनिवर्सरी का आयोजन इस प्रकार करेगा कि वहीं रुककर जिस प्रकार योग्य संतति को कल्टीवेट किया जाता है, हमारे पूर्वज तप के द्वारा कल्टीवेट करते थे, तैयार करते थे वृक्ष की तरह, वैसे ही तैयार करने के लिए नव दंपत्ति यहाँ आएंगे, सपरिवार हवन करेंगे और यहाँ सुंदर कुटिया में रात्रिवास करेंगे। और पूरी रात्रि में दोनों बैठकर भगवान के पावन नाम का जप करेंगे, साधना का क्रम संपन्न करेंगे, जिससे उनके घर में योग्य संतति का प्राप्तिकरण हो सके। और इसके साथ ही सुंदर सुस्वादु सब लोग मिलकर स्वयं भोजन बनाएंगे, जिसके लिए गौशाला परिवार पूरा का पूरा एक व्यवस्था देगा। वहीं पर आटा, दाल, सब सामग्री रखी रहेगी, जिसको वो लेंगे अपने हाथ से, गांव के वातावरण में सुंदर सुंदर बाटी दाल बनाएंगे और सुंदर सुंदर स्वयं जिमण करेंगे और अपने परिजनों को जिमाएंगे। और सबको जिमाते हुए एक संस्कार की पाठशाला हजारों गांवों के बीच अपने विवाह की वर्षगांठ का आनंद प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार अनेक चीजें, बच्चों के जन्मदिन वहीं पर मनाएंगे, वहीं पर जितने उत्सव मनाने हैं वो मनाने का प्रयास करेंगे। रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ अहरनिश भगवान राम के पावन मंत्र का जाप रहेगा। विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप रहेगा। सर्व सिद्धिकर मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप रहेगा, जिसको परिवार से ही जाप करेंगे। गांव के लोग भी
मकर संक्रांति के दिन से एक एक गांव से प्रतिदिन ध्वजा लेकर अपने अपने गोवंश को लेकर आएंगे और आने के बाद 24 घंटे वहीं पर रुककर सारे के सारे कीर्तन करेंगे श्री राम जय जय राम का और अपना गोवंश संभला कर जाएंगे। और सारे जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी गौशाला से जुड़े हुए, जितने भी गोनंदी सेंचुरी के युवा से लेकर वृद्ध तक है, वो सब उनके रुकने की, उनके विधिवत व्यवस्थित रहने की व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए गंभीर मंथन के लिए यहाँ बैठे। और इस मैराथन मंथन में जो गंभीर विषय चुने गए, जो लगने में छोटे छोटे लगते हैं लेकिन बहुत आवश्यक विषय, आप भी उस चर्चा का आनंद लीजिए और फिर सहभागी बन जाइए इस महान यात्रा का। क्योंकि जो गाय की पूंछ पकड़ेगा वो वैतरणी पार करेगा ही करेगा। साथ ही साथ ये सैद्धांतिक बात है कि जिसने भी गाय की पूंछ पकड़ी है वो भगवान बना है, वो राम बने, वो कृष्ण बने, वो छत्रपति शिवाजी राजे बने, और जिसने भी गाय का गला पकड़ा है वो शैतान बना है। इसलिए देवासुर संग्राम के इस युद्ध में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और गाय की पूंछ पकड़ने की इस महान यात्रा में गोनंदी सेंचुरी के रूप में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस गंभीर मंथन को पूरा का पूरा सुने, धारण करें और साथ में देखें कि शहीदों के परिजन किस प्रकार पहल करके आगे आ रहे हैं और आगे आकर ईसीएस के द्वारा गौग्रास को प्रदान करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, संत साथ दे रहे हैं। हम सब इसमें सहभागी बने। जय गौ माता, जय गोपाल। माध्यम बने कमलेश जी भाई साहब, आप दोनों को बधाई हो। पहले तो प्रिंस को तो घर में अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति की बधाई हो। कमलेश जी भाई साहब को भगवान ने इनको रति मिल गई, इस बात की बधाई हो, है ना। ढेर सारी बधाई हो आपको। और उसके बाद आज जिन संतों के हम चरणों में बैठे हैं, इस क्षेत्र में राम नाम की जगह रहे, उनका हमें पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। इनकी ताकत पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, खाली उसकी चर्चा हम आज बिल्कुल ठोस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हमने एक बहुत बड़ा दान का संकल्प लिया। सबसे पहले कमलेश भाई साहब, एक चर्चा शुरू से चली थी कि सब लोग राम नाम का जाप करेंगे, और अनेक मित्रों ने एकांत में प्रश्न किए कि जब राम नाम को जप करें कहीं है ना, राम नाम का जप करने से पैसा आएगा क्या, या राम नाम का जप करने से गौशाला चलेगी क्या। ये प्रश्न कईयों के मन में थे। ये प्रश्न आपके पास भी आ रहे होंगे जब आप जा रहे होंगे। दशोरा जी, आप सब लोग मार्केट में जब जाते होंगे तो लोग आपसे भी कहते होंगे कि राम नाम बोलने से तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो आप लोग कर रहे हो, बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि एक राम का नाम जपो, क्योंकि राम का नाम बंदो राम नाम रघुवर को हेतु किसान भानु कर को। ये राम जी का जो नाम है अग्नि का कारक है, ये राम जी का कारक सूरज का कारक है, ये चंद्रमा का कारक है, इसलिए राम जी का नाम सबसे पवित्र है। फिर उन्होंने कहा लौट करके कि सुनो, मंगल भवन अमंगल हारी, सारे मंगल को देने वाला है राम जी का नाम, अमंगल को नष्ट करने वाला है। अमंगल कौन सा है, घर में गाय नहीं है और अल्सेरियन कुत्ते घूम रहे हैं, ये अमंगल हो रहा है ना। उस अमंगल को दूर करता है उमा सहित जय जपई पुरारी। भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर जिस राम नाम को जपते हैं, उस राम नाम को इन बच्चों ने धारण किया। ये जो 16 करोड़ का जप है ना, ये बहुत बड़ा जप था। उसी की पुण्याई की ये धरती हमें मिली है। ये सारी पुण्याई उसी धरती पर ये जो बीज लगाया गया उस बीज की है। नन्हे नन्हे बच्चों ने, वो वीडियो आप देखो तो आंख में आंसू आएंगे आपके। छोटे छोटे 1.5 साल के बच्चे श्री राम श्याम 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 लगे हुए हैं। बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं श्री राम। किस बात के लिए, अपने घर की लक्ष्मी के लिए नहीं, अपनी समृद्धि के लिए नहीं, भगवान भारत राष्ट्र में गाय की रक्षा हो जाए, संकल्प यही था। भगवान भारत राष्ट्र में गाय की रक्षा हो जाए, इसलिए ये चार भुजानाथ आप कृपा करो। चार भुजानाथ कौन है, वही राजा रामचंद्र है। निज आयुध भुजचारी, माँ कौशल्या के सामने जब प्रकट हुए तब क्या थे, पूरे 4 हाथ दे करके पैदा हुए थे। वो तो माँ घबरा गई। माँ ने कहा अरे महाराज संकट हो जाएगा, लोग कहेंगे गर्भ से 4 हाथ का बेटा पैदा हुआ है। तब जब माँ ने हाथ जोड़े तब उन्होंने अपना रूप छोटा किया, बच्चे तब बने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। तो आप लोग जो सबसे बड़ा धन इकट्ठा कर रहे हो गौशाला के लिए, गो सेंचुरी के लिए, गो नंदी सेंचुरी के लिए, पहला धन ये राम नाम का जो जप है। मैंने वापस यही कहा था अभी भी जब चालू हुई थी कि राम नाम का जप हम सब करें व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्तर पर समाज को जगाने का काम गुरुदेव कर रहे हैं। एक एक गांव में, अभी मैं गोवर्धन से बात कर रहा था, गोवर्धन
मकर संक्रांति से पहले अपने गाँव में संकीर्तन प्रारंभ करो। एक गांव में आज किया, एक में कल किया, एक में परसों किया, ताकि गांव के लोगों को पता लगे कि राम नाम की शक्ति क्या है। ये सारा जो काम है ना, राम उन सकई नाम गुण गाई। तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी करो बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अगर भगवान राम को बैठा तो कोई व्यासपीठ पे, तो राम जी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, क्योंकि राम ने तो एक अहिल्या तारी है, लेकिन उनके नाम ने तो करोड़ों करोड़ों लोगों को तार दिया। इसलिए राम का नाम सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा राम के नाम की एक योग्यता और है कि इतना बड़ा धन है जो आप लोग इकट्ठा कर रहे हो, आप सामान्य काम नहीं कर रहे, इसलिए उसकी चर्चा है। इतना बड़ा धन है, जप ही नाम जन आरत बारी, मिटई कुसंकट होई सुखाई। जब कष्ट होता है, जब बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ क्या है, हमारी गाय का नुकसान हो रहा है, हमारे नंदी का नुकसान हो रहा है, उस तकलीफ की स्थिति में बचाव कैसे हो, तो जैसे ही राम का कोई नाम लेता है, जपई नाम जन आरत भारी, अत्यंत पीड़ा के अंदर कोई राम जी का नाम ले, मिटई कुसंकट, कुसंकट मिट जाता है। संकट तो है ही नहीं, संकट तो छपने काल में था, जब खिलाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उस समय तो क्या हुआ, छपने काल में हमारे पास लोगों में सामर्थ्य थी, इसलिए नुकसान नहीं होने दिया। आज हमारे पास पैसा है, धन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मन दुर्बल हो गया, ये कुसंकट है। इस कुसंकट को दूर करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, इस राम नाम का जो है। तो पहला जो धन है ना हमारा, पहला धन तो हमारा ये कि हमारा राम नाम का जप अभी तक कितने लोग कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चल रहा है। सामान्य काम नहीं है, असामान्य है। अब अगर कोई पूछे, मेरे पास ये प्रश्न आया था, अगर कोई पूछे कि ये जो राम जी का नाम ले रहे हो बच्चों, इसका फायदा क्या है। पहला फायदा, जो बच्चा राम का नाम लेगा उसके माता पिता प्रसन्न होंगे, 7 पीढ़ी तरेगी। दूसरा फायदा, घर वाले गर्व करेंगे, तो बच्चे पता नहीं क्या क्या सीख गए आजकल, वो कौन कौन से गाने सीख गए, उन गानों की जगह जब बच्चा राम का नाम लेगा तो निश्चित रूप से परिवार में आनंद की प्राप्ति होगी। तीसरी बात, जब राम नाम का आनंद आएगा तो शिखा सूत्र धारण होंगे। शिखा सूत्र धारण होंगे तो गलती से भी हमारी पीढ़ी में, भगवान की कृपा है कोई नहीं जाता, पर गलती से भी ऐसी जगह कोई बच्चा नहीं जाएगा जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। अब वो जब नहीं जाएगा तो पता है परिणाम क्या होगा, हमारा कुल सुधरेगा। तो गौ माता की चरण पकड़ने का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि हमारी एक पूरी पीढ़ी सुधर जाएगी। जब वो वीडियोज आपके मैंने देखे और लोगों को बताए, मातृशक्ति ने 1.5 साल के बच्चों को तैयार कर दिया। इनके खुद के घर के अंदर 1.25 करोड़ राम मंत्र का संकल्प, तो मैंने कहा था तेरा कद बता रहे कितना बड़ा हो गया तेरा कद। ये बच्चे एक एक जो संकल्प करके, आप सोचो जो 1.25 करोड़ मंत्र का जप करेगा वो अपने आप में वशिष्ठ उन्हीं के बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक एक वशिष्ठ तैयार हो रहे हैं ये घरों में। तो पहला धन हमारा जो सबसे पहला तो ये कि हम रात दिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान राम को पुकार तो सकते हैं। जीभ का एकमात्र फायदा है, जीभ का श्रृंगार अगर कोई देखा जाए, जिस समय पे रावण को हनुमान जी महाराज समझाते हैं तो कहते हैं रामचरण पंकज धरो लंका अचल राज तुम करो, ऋषि पुलिस का 23 मऊजन हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मदमोहा। अपने अहंकार को छोड़, अपने घमंड को छोड़, ये हमारे मन में भी धन है। रावण के 10 माते हमारी भी है, जननी जनक बंधु सुधारा तंदनु भुवन स्वत परिवार, कोई कोई माता हमारी भी है। वो कहते इस सारे को छोड़ दे, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। बिना राम जी के नाम के जीभ का स्वाद नहीं बढ़ता है। इसलिए सबसे बड़ी बाटी दाल, सबसे बड़ी तेरी 500 की सब्जी क्या है, गोवर्धन राम का नाम लिए जाओ। ये राम का नाम हमने जब चालू कर दिया, सोते उठते जागते केवल राम का नाम है। कंधे पे मुर्दा हो तो भी आप राम नाम सत्य बोल सकते हो, अपवित्र नाम नहीं है वो कतई। तो पहला धन हमारी इस गौ अभ्यारण्य को कौन बनाएगा, इस गौ सेंचुरी को कौन बनाएगा, हम राम धन इकट्ठा करेंगे। और वो राम धन जो इकट्ठा हो रहा है ना, वो ईमानदारी से हर व्यक्ति हमारा 1.25 लाख का व्यक्तिगत संकल्प वापस लेगा। हम आपस में संकल्प करेंगे कि 1.25 लाख राम मंत्र भैया जप करने, तो मान के चलो राजा राम की ताकत ही गाय को संभालेगी। आप ठीक है ना। ये सबसे बड़ी, ट्रस्ट वाले भी सभी बुजुर्ग लोग भी राम के नाम के आड़तिया बने सब, और राम जी का जप चालू करें, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, एक तो वह व्यक्ति के स्तर पर एक परमाणु विस्फोट तैयार हुआ। अब उस विस्फोट की ज्वाला सारे संसार को कैसे दिखे वो सूरज, वो दिखाने की प्रक्रिया, ये सब चीजें एक एक तय करके की है। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में बैठ के हमने तय किया और निवेदन किया कि गुरुदेव आप एक रात एक गांव,
1008 गांव में 1008 गांव में हुलका पड़ जाना चाहिए, राम नाम का डंका बज जाना चाहिए। और वो डंका कैसे बजेगा कि आपको समय देना है। और ये सौभाग्य है कि गुरुदेव ने बिना विचार किए सीधा कहा कि राम नाम का काम है ना, ये तो हमारा नैसर्गिक काम, आप तो चिंता मत करो, हाँ करो। एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि प्रत्येक रात्रि में एक गांव में संकीर्तन होगा, 2-2.5 घंटे वहाँ पर हनुमान चालीसा, श्री राम जय जय राम का जप, हरे राम 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 हरे हरे का जप, विजय मंत्र का, सर्व सिद्धिकर मंत्रों का जाप होगा। और उसके बाद वहाँ पर चर्चा होगी कि ऐसे एक गोनंदी सेंचुरी बन रही है। सेंचुरी अच्छा लगता है ना शब्द, अब तक जानवरों की देखी होगी, अब भगवान की सेंचुरी बनने जा रही है। गाय भगवान है, उसकी सेंचुरी के लिए। और प्रार्थना कौन करेगा? संत प्रार्थना करेंगे। आप कल्पना करो, जिस काम के लिए संत बीड़ा उठा ले उस काम में कमी कहाँ है। और सहज रूप से दोनों मूर्तियाँ, मैं जब रक्तवज्र टीका के समय आया था तब बाबा महाराज ने कहा था कि एक बहुत सुंदर अभयारण्य बनाएंगे, और हो सकता है आपकी वो इच्छा विजयपुर घाटे पे क्या पता कैसे प्रकट हो रही है। बोली आपकी बोली आपकी आज पल्लवित हो रही है। अब उसमें एक प्लान के साथ, जैसे एक जिम्मा हमारा हुआ राम नाम के आड़तिया, हमारे में से एक बंदा ध्यान रखेगा कौन आदमी राम नाम जप रहा है, जो पुण्यात्मा जप रहा है उसका प्रिंस वीडियो बनाना बढ़िया सा यार, 2 मिनट का वीडियो बनाओ ताकि हम सबको दिखा सके कि देखो फलाने के घर में इतना सद्भावी बच्चा पैदा हुआ है। आज माँ बाप की समस्या यही तो है कि बच्चे पढ़ लिख तो गए लेकिन संस्कार नहीं है। तो लोगों को लगेगा यार फलाने के घर में राम नाम जप रहा है, मेरे घर में भी जपूं। अभी तक बच्चों को दूसरी चीज़ों की होड़ लगी हुई है, पापा ये मोबाइल ला दो, ये एंड्रॉयड ला दो, ये फलाना ला दो। बाद में बच्चे कंपटीशन क्या करेंगे, मैंने 4 लाख जप कर लिए हैं, इतने में पड़ोस से गएगा भुवन बैठ करके मैंने 8 लाख कर लिए हैं। तो आपस में जब क्लासरूम में बैठेंगे, एक दूसरे के साथ टिफिन में खाना खाएंगे, तब चर्चा क्या होगी? ये नहीं होगी मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, चर्चा होगी मैंने 8 लाख जप कर लिए, मेरे 1.25 करोड़ होने में इतने साल बाकी पड़े। आप सोचो, गाय का भला तो होना ही है, उस माँ के साथ हमारे कुल का भला कितना हो गया। जिस घर में कोई राम भक्त पैदा हो जाए उस घर के सारे संकट खत्म हो जाए। पहला धन इस अभयारण्य के लिए, इस नंदी सेंचुरी के लिए, गोनंदी भी जो लिया सोच के लिया, क्योंकि हम सब बैठे हैं तो आगे ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। गाय धरती का प्रतीक है हमारी, और नंदी भगवान धर्म के प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ पूर्वज ये कहते थे कि एक नंदी को पालना मतलब 100 गायों को पालने के बराबर है। तो वो नंदी महाराज भी रहे हमारे पास, क्योंकि धर्म भी बचे और धरती भी बचे। और यहाँ जो जगह है ये केवल और केवल 4 भुजानाथ की असीम कृपा से प्राप्त है। मन में विचार नहीं था ना, केवल उनसे प्रार्थना थी, एक तड़प थी, उनको केवल रोना था बैठ करके कि ठाकुर जी कुछ करो आप, हम थक गए, हमारी कैपेसिटी नहीं है, आप बताओ क्या कर रहे हो। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि यहाँ पर 25,000 गोवंश तो कम से कम सुरक्षित हो जाएगा। 25,000 गोवंश सुरक्षित होगा तो थोड़े दिनों में पूरे क्षेत्र के अंदर अगरबत्ती महारानी विदा हो जाएगी, बांस जलाना बंद हो जाएगा, और बांस जलाना बंद होकर धूप बत्ती महारानी हर घर में पहुंच जाएगी। अब धूप बत्ती महारानी यदि हर घर में पहुंच गई तो आप सोचो, एक तो बांस जलाने के पाप से बच गए, दूसरा वो गाय दूध दे रही है या नहीं दे रही है उससे मतलब नहीं है, गोबर तो वो देगी, धूप बत्ती तो उससे बढ़ेगी। और हमने खाली इतना सा करना है कि एक 9 इंची का बोर खोद करके जितनी अगरबत्तियाँ एक दिन बैठेंगे, जिस दिन धूप बत्ती चालू हो जाएगी उन सबको गाड़ देंगे ला करके, और गाड़ के सौगन खा लेंगे आज के बाद अब तक अगरबत्ती जला ली, अब धूप बत्ती जलाएंगे। ये साधन होंगे हमारे गाय को संभालने के। दूसरा साधन, हम लोग तो पुण्यात्मा बन गए, हमने राम नाम लिया, अब हमारे क्षेत्र से लोग नित्य गौ सेवा का पुण्य प्राप्त करें। हर आदमी को 100 रुपया दे, 200 रुपया दे, रोज की 2 रोटी दे, 4 रोटी दे। 2 तरीके के लोग हैं हमारे पास, एक शहर के लोग हैं, एक गांव के लोग हैं। गांव के लोग अनाज दे सकते हैं, गांव के लोग रोजाना रामधुन कर सकते हैं। सुबह सुबह ठेला लिया, पूरे गांव में 4 भुजानाथ का जयकारा करते हुए निकलो, जो सो रहा है उसको भी जगाओ, और साथ में जो भी पूर्ण पावला मिला, किसी ने 1 मुट्ठी अनाज दिया, किसी ने 1 रोटी दी, वो सारी इकट्ठी करके हम गाय के लिए सुरक्षित करें। शहर में जो बैठे हैं वो लोग क्या करें? हमारे सब लोग आज हम न तो कमलेश जी का भोजन कर रहे, न हम प्रिंस भैया का कर रहे, ये दोनों तो निमित्त है। इन दोनों के निमित्त तो हमें ये करना है कि आज आप एक भाई साहब एक छोटा सा पात्र तो रखाओ हमारे लिए। हम कन्या के जन्मदिन पे आए हैं,
हम विवाह की वर्षगांठ पे आए हैं, कुछ हमारा धर्म बनता है कि हम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1 रुपया उसमें डालें, और वो जो डालें वो भैया मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पैसा आपका घर नहीं जाए, वो यहाँ की मूल पूंजी हो जाए, ताकि आइंदा के लिए एक परंपरा बन जाए कि अगर कोई जन्मोत्सव मना रहा है, अगर कोई विवाह का उत्सव मना रहा है, अगर कोई विवाह का उत्सव मना रहा है तो उस समय पर यहाँ दान पात्र रखें, ठीक है ना। आप बताओ, आप बुजुर्ग लोग बताना, और उसमें हम सब बढ़ चढ़ करके, सामान्यतः यदि लिफाफे में 100 रुपये डालते हैं तो हमें लगेगा यार गाय के लिए दे रहे हैं। अगर 100 आदमी भी आए, 100 आदमी ने मिलकर मान लो 200 रुपये, 500 रुपये भी डाले तो एक अमाउंट खड़ा होता है, दूसरा उनका भाव जगत पैदा होता है। आज इजाजत दोगे दोनों के भाई आपके घर में पैसे नहीं लेके जाओगे, बताओ। अगर ऐसा करें तो ठीक है क्या? तो अभी तक ले जा रहे थे क्या? पैसे में अधिकार इन दोनों का है, इसका कुछ करें अलग नहीं, एक परंपरा ऐसी बन जाए। मेरे मन में विचार था, मैंने कमलेश जी से भी चर्चा नहीं की, मेरे मन में विचार था कि हम यहाँ पर इनको आशीर्वाद जवाब दो, आप भी दो, बाकी भी सब दे, और हम चाहे पत्र पुष्प जो भी डालें वो सारे पत्र उत्सव करने आए। आज के आ जाओ बलदर का बनो, आ जाओ इस क्षेत्र की 2 सब्जी प्रसिद्ध है, एक तो गोवर्धन की सब्जी प्रसिद्ध है, एक फिर बलदर का। तो कोई जाओ ना, मजा ही है। अब दोनों हो गए, अब बोले आप दोनों अपनी दाढ़ को खुद ही फैलाते रहो बैठ के। तो आज एक नई परंपरा आप सबकी राय है क्या कि आज तो कमलेश जी की एनिवर्सरी है, आज तो प्रिंस भैया के काम है, कल नवदीप के होगा, परसों गोवर्धन के होगा, तरसों तीसरे के होगा, तो जिसके भी काम हो वो ये तय करे कि यार हम सब चलेंगे, ऐसे ही बाटी दाल खाएंगे, ऐसे ही एक दान पात्र रखेंगे, और उस पात्र में लिखेंगे कि आप जो भी भेंट देंगे वो सारा भेंट गौ माता के निमित्त जाएगा। तो क्या हुआ, जन्मदिन पर उसकी तरफ से गाय को भेंट होगी, उस परिवार की तरफ से, वो पैसा उस परिवार का होगा। जन्मदिन पर गाय को भेंट हो गई, विवाह की वर्षगांठ पर भेंट हो गई, चाहे वो पत्र पुष्प आया, 2 रुपये आए तो ठीक है, 2000 आ गए तो ठीक है, 5000 आ गए तो ठीक है, और वो पैसा उनको लगे कि नहीं यार मेरे को घर ले जाना है, तो घर भी वो अधिकार उनका है, कोई ले जाना चाहे तो उसका अधिकार है, उसको रोकने की नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हमारे बीच एक परंपरा बने कि एक ऐसा पात्र बन जाए, उस पर लिख दिया जाए कि आप आज जन्मोत्सव में भेंट करें, आपकी ये भेंट इस गोनंदी सेंचुरी को प्राप्त होगी। तो आदमी क्या होगा, फिर आप गोवर्धन ये कर सकते हो, बैठ के हाथ पकड़े कह सकते हो भाई साहब सुनो 50 रुपया मुठ डालो यार, 500 रुपया डालो, आज भाई साहब आप 1100 डालो। एक अधिकार से क्या होगा, उसमें हम भी मांगेंगे, झोली फैला के हम लोग मांगेंगे। तो 2 चीज़ हमारी हो गई आज की। पहली चीज़, हम राम नाम के आड़तियाँ बनेंगे, सभी लोग राम नाम का जप करेंगे, जप करने के साथ अपने इष्ट मित्रों को प्रेरित करेंगे। हम चाहे 3 कोई मैसेज दें, 1 से अनेक बनेंगे। आप भी भाई साहब खुद संकल्प करेंगे 1.25 लाख का, 1.25 लाख के लिए अपने 2 दोस्तों को कहोगे कि राम नाम का सहारा लो, ये राम जी का नाम है जो गाय के लिए काम करेगा, पहला काम। दूसरा हमने तय जो किया है ना, ये ठीक है ना, कर सकते हैं, बिल्कुल। पहले खुद करेंगे, खुद करके लोगों को बताएंगे। दूसरा एक काम और करेंगे, सेल्फी मोड पे वीडियो रख के और अपना वीडियो बना के सार्वजनिक करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि यार फलाने जी का टाबर आजकल राम जी का नाम जपता है। लोग उम्मीद नहीं कर रहे ना, क्यों गुरुदेव, तो उनको पता लगे कि यार ये टाबर भी राम जी का नाम जप करता है। फिर क्या होगा कि ये जप करता है तो फिर मैं क्यों नहीं करूं। घर वाले कहेंगे यार पड़ोसी का बच्चा कर रहा है तो तू भी कर, तो शायद एक वातावरण में परिवर्तन आएगा। दूसरा 3 को हम प्रेरित करेंगे। दूसरा काम, ECS का मतलब आप समझते हो, ECS का मतलब नीलिया महादेव में चालू किया था, भगवान की कृपा से 80,000 रुपये महीना आ रहा है, बिना किसी के घर गए। ये गो भक्तों की प्रेरणा है। एक बार शुरुआत की, हर घर में जाके हाथ जोड़े कि देखो गाय को रोटी देना चाहते हो, अब रोटी कैसे दोगे गाय को, तो एक काम करो, बैंक का एक फार्म भर दो कि मेरे खाते में से 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना, 300 रुपया महीना मेरे खाते में से कट के गौशाला में चले जाए। सब लोग लगे, शरद जी लगे, पुंगलिया जी लगे, सब लोग, कमलेश जी लगे, सब भागे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस गौशाला में चारे का संकट खत्म, उस गौशाला में बांटे का संकट खत्म। अब वो जो विधि है ऊपर चारे सब जगह हो जाए। आज हम लोग केवल चित्तौड़ नहीं, ये जो गो नंदी सेंचुरी है, इसकी एक चीज़ बताओ कल्पना,
क्या ये चित्तौड़ की है? ये पूरी धरती की है, त्रिलोकी की है, ब्रह्मांड की है। इससे बड़ा पुण्य का काम आप देखना 5 साल बाद धरती पे कहीं ऐसा केंद्र नहीं दिखेगा जिसमें वास्तव में गाय कैसे करोड़पति बनाती है, वो प्रैक्टिकली आप देखो। ढेरों उत्पाद बनेंगे, ढेरों आनंददायक चीजें होगी और ढेरों शिक्षा की चीजें होगी। आसपास की गौशालाओं को देखने के लिए अनुकरणीय चीजें होगी। अब हमने क्या करना है? हमारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं? गोवर्धन, तेरे रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं? अभी तो सब जगह है, अलग अलग कहाँ कहाँ है? गाँव बता, 2-4 नाम बता कहाँ कहाँ है? जैसे उधर निम्बाड़ा तहसील में भी है, सब गांव में लगभग पूरा। अब देखो आप एक चीज देखो, जैसे गोवर्धन ने अभी कहा कि मेरे मेहमान, मेरे रिश्तेदार सब जगह है। कमलेश जी भाई साहब ने कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र है। आप सब लोग एक छोटी सी विनती है, ECS जो खुद करा रहे हो, जवानों सुनो तुम भी जो कर रहे हो, ये जवान डेली पता है धोती कुर्ता पहन के जा रहे हैं और घरों में जाके हाथ जोड़ रहे हैं। एक बार जो जवान जा रहे हैं उनके चेहरे एक बार खड़े होकर बता दोगे तो सबको आनंद आ जाएगा। जो जवानों की टोली जा रही है, जिसने संकल्प किया था 4 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना जा रहे होता योगेश खड़ा होगा, चेहरा दिखे। देखो ये मूंछों वाले बच्चे देखो, आप भी खड़े होगे, बताओ खड़े हो, पता लगना चाहिए। और कौन कौन जा रहे हैं? हर्षद खड़ा होना, एक बार खड़ा हो। देखो ये जो है ना, ये देखो आप ये चेहरे देखो, बच्चे हमारे कोई क्रिकेट खेलने जाते हैं, कोई क्या करने जाते हैं। ये जो योद्धा है, ये धर्म के लिए घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने खाते में से 100 रुपया महीना गाय के लिए कटा दो ताकि आपकी गाय की रक्षा हो सके। कितना बड़ा काम है। और ये बच्चे बस, और इनका ऐसे बच्चे हमारे घर में भी होने चाहिए, हम भी हमारे बच्चों को भेजें। और इसके साथ अब जो प्रकल्प आज मैं सोच रहा था वो ये था कि हमारे सबके रिश्तेदार भी तो है, पड़ोस में तो जा ही रहे हो। आज हम जब तक ये धर्म की बाटी खाएंगे, किनकी सानिध्य में खा रहे हैं? इधर तो संत बैठे हैं, इधर शहीद के परिजन बैठे हैं। आप कल्पना करो कितना बड़ा मंच है। और इधर चारुजानाथ का जमीन बैठी है, इधर चारुजानाथ की जमीन है, जिस पे बैठे अपनी। आप कल्पना करो, आप चारुजानाथ की धरती पे बैठे हो और मेवाड़ के अंदर मेड़ता के कुंडल तालाब से लेके आने वाले शरद जी बैठे हैं। सारी चीजें साक्षी मौजूद है ना। हमने क्या ये संभव है कि आज रात को हम मोबाइल लेकर के अपने रिश्तेदारों को, किसी का रिश्तेदार बूंदी है, किसी का कोटा है पुंगली है जी, किसी का मद्रास में, हम उनको फ़ोन करें और कहें यार हम ये गोनंदी सेंचुरी का बड़ा हमने पहाड़ खड़ा कर लिया, रक्षा तो ठाकुर जी करेंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये 50 लाख रुपए महीना कहाँ से लाएंगे, लेकिन हमें विश्वास ठाकुर जी पे इतना है कि कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आप क्या बैठे बैठे मेरे सगा जी इतनी दूर बैठे हो, क्या 200 रुपये महीना दोगे क्या? अगर उन्होंने 200 रुपये महीना कह दिया तो हमने क्या किया, 10 फॉर्म कमलेश जी से लेके और उनका नाम भर के मद्रास में बैठे हुए व्यक्ति को पुण्य का बाकी बना दिया। क्योंकि ये जो पुण्य ही है ना, ये तो पूरी धरती फैलेगी। ये अभयारण्य आपका ऐसा होगा, अभी मैं इस बाटीदाल का वीडियो बनवा रहा था, आप कल्पना करो ये जो अपन बैठे हैं ना सारे, इन सबके साथ मुझे बाटीदाल भी लेना शामिल करना। तो ये जो है ना, ये हंसराज है, आज शुरू से बहुत समय से कर रहे हैं। ये ढोलकी बजाता है और ये बजाते हैं। ये ढोलकी बजाता है, ये बजाते हैं, दोनों बजाने वाले एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो अपने को खाली एक बार अगर ये दिख गया कि हमारे पहला संकल्प, हमारे जन्मदिन, हमारी एनिवर्सरी हम कहाँ मनाएंगे? जोर से बोलो यार, सेंचुरी में। पक्की बात है, बिल्कुल। जन्मदिन और क्या मनाएंगे? जिंदगी नहीं हुई भगवान करेंगे कैसे? एक देवराटी ठोकली जो देखो, अब पहली चीज तो हो गई। अब दूसरा निर्णय एक बताओ, उस समय पर हर आदमी को आशीर्वाद का बान का पीछा देना चाहो या नहीं देना चाहो? देना चाहिए। कमलेश जी वैसे सुनो, सबके लोग। अब वो जो रीत में जो पैसे आएंगे, वो अगला आदमी तो आनंद करने आ रहा है, खाना हमने उसका खाया, निमित्त वो बना, वो धर्म का दाना अगर वो यहाँ देना चाहे तो ये उचित है या अनुचित है? उचित है, बहुत सर्वथा उचित। बताओ भाई, सर्वथा उचित है। तो अब गाय के लिए मांग रहे हैं, कोई व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहे। नहीं मांग नहीं रहे, उसको पुण्य का बड़भागी बना रहे। अभी हम बाबा महाराज के सानिध्य में पहला ECS का जो फार्म है, इस गोनंदी सेंचुरी के निमित्त वो अमर शहीद मेजर नटवर सिंह के बड़े भाई साहब
आदरणीय शक्ति सिंह जी सक्तावत जी से भरवा रहे हैं। आप सब इसको हृदय से धारण करें कि शहीद हमारी भारत की रक्षा मातृभूमि की करते हैं और साथ में उनके परिजन हमारे साथ। अभी भी आपने देखा होगा 4 बजे नाथ के दीपक के दिन भाई साहब पूरी श्रद्धा से उस दीपक को लिए चल रहे थे। उसी भाव से आज पहला हमने सोचा कि इस रक्षा का भार भी मेजर नटवर के पास जाए। मैं चाहूँगा कि भाई साहब आप सबसे पहले आप ही ने आज हिम्मत करके कहा था कि हम 5 भराएंगे। तो अब आप पहले तो सर पहले फार्म भरने का तरीका आप बताओ सर जी, वैसा बताएंगे। 5100 रुपए सीयूजी बजाज के, 5100 रुपए सीयूजी बजाज के। ये आज के जन्मोत्सव की भेंट अद्भुत आ रही है। वो कहाँ गया प्रिंस, कहाँ गया? अकाउंट नंबर लो। देखो साहब आप यहाँ से पहले ऊपर से चलो, गुरुदेव बुला रहे हैं। ऊपर से चलेंगे अपन तो आप फार्म जिनके पास है वो लेना फार्म हाथ में और खोल लेना। ऊपर से द ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ अंग्रेजी में, बराबर। उसमें कौन सी ब्रांच का है ये लिखना है और कोशिश करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक का बने, ये कोशिश करना। मतलब 3 बैंकों में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, ये 3 बैंकों में खाता चल रहा है। तो ये नीचे ब्रांच मैनेजर के नीचे नाम आएगा, कौन सी ब्रांच है उसकी जगह का स्थान आएगा 2। ऊपर वाला पूरा हो गया, समझ में आ गया ना सबको? क्या भाई साहब भर सकते हैं? ब्रांच से भरो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी ब्रांच में देना पड़ता है। नहीं अरे है काका वो अलग है, ये खाता है गौशाला का, ऐसा ही है, इसको ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। तो वो पहले यही प्रॉब्लम आई थी, ये समझ गए ना आप? ऊपर वाला तो नाम और ब्रांच का नाम और अपने स्थान लिखना, कौन सी जगह का ब्रांच है, मतलब ये ठीक है। प्रक्रिया में एक चीज बताऊँ आपको, आज हम सब लोग बहुत बड़भागी हैं। हमने एक पवित्र और पुनीत परिवार के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आज आप कल्पना कर सकते हो, आज की सारी भेंट उसके खाते में है जिसका हम भोजन आज करते हैं। आज इस जन्मोत्सव की प्रक्रिया में और साथ में रति बहन की विवाह की वर्षगांठ, जो मेरी अन्नदाता है, जब चित्तौड़ आता हूँ खाना खिलाती है, इन दोनों के इस पुण्य का असर है कि आज 1,31,000 की पहली भेंट 5100 रुपये की, भाई साहब भी करके गए, 5100 रुपये की भेंट, और हम सब भी उसमें कर रहे हैं। साथ में ECS के 130 फर्म, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सारा प्रारंभ जो है वो बिल्कुल भगवान राम के आश्रय पे हो रहा है। और इसीलिए आज शहीद के परिजन हमारे बीच है, हम उनसे ECS प्रारंभ कर रहे हैं, संतों का सानिध्य बीच में। तो इसलिए सबकी एक तो ढेर सारी तो बधाई, और उस बधाई के साथ सब लोग कुछ न कुछ पत्र पुष्प देकर जाना जन्मोत्सव में जाओ, ये मांग के मैं कह रहा हूँ। वो सारा गो अभ्यारण्य के लिए होगा। सब लोग थोड़ा थोड़ा चाहे और नहीं तो एक आध डुक देके जाना, ऐसे देके जरूर जाना, खाली हाथ मत जाना, कोई भी ऐसे मत करना। कमर मजबूत है प्रिंस की, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। ढेर सारी बताएगा। पावन धरती माते संतारा सानिध्य में आदरणीय पंडित साहब विष्णुदत्त जी आशीर्वाद हो। आज रोज गो सालारो जो कार्यक्रम, वो अभ्यारण रो जो कार्यक्रम अटे शुरुआत हुई है, इनमें जितना भी जो महानुभाव अटे बधारिया, मारो सबको मैं स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। और यो जो एक पुण्य रो काम आदरणीय पंडित साहब और संतारा सानिध्य में इन चित्तौड़ जिला में शुरू हुआ है, निश्चय यो पूरा हिंदुस्तान में फैलेला। और यहाँ संतारा आशीर्वाद हूँ अटे बहुत बड़ो अभ्यारण्य स्वरूप एक जो अभ्यारण्य अटे आवा वाला समय में जिन्हें आप प्रस्तावित कीधो है। और मकर संक्रांति माते जितनी भी अटे इन क्षेत्र चित्तौड़ जिला की गौ माता है, मारो आप सब लोग मिलने अटे स्वागत करा, अशो मैं उम्मीद रखूँ हूँ। और इन अभ्यारण्य वास्ते चित्तौड़ जिला ही नहीं अपितु सारा राजस्थान रा लोग इनमें जुड़ेला, और अशो मैं विश्वास रखूँ हूँ। अटे जितना भी 4 बजे ट्रस्ट और आसपास का गाँव जितना भी ट्रस्ट पदाधिकारी अटे विराजमान है, मैं माने अर्ज करना चाहूँ कि आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो। और यह धरती अभी जागृत हुई है, निश्चय ही यह धरती पूरा प्रदेश में नाम करेला। और अतरो बड़ो स्वरूप अटारो देखने आवेला, जिन्हें वास्ते दूर दूर लोग अटे देखने आवेला।
अशी मैं शुभकामना अर्पित करना चाहूँ। आप सभी लोग अटे पधार्या और जो इन आयोजन वास्ते एक परिकल्पना आदरणीय पंडित साहब विष्णु जी मन में जागी है। निश्चय ही आप आज हूँ मैं आप सानिध्य में 15 सालों जुड़ो तो हूँ और जो सोच आप मन में आई भगवान चार भुजानाथ जी ने पूरी करे है और भगवान रो आशीर्वाद आप माथे पूरो है। तो आप इनमें निश्चित तौर पर निश्चिंत रहना। आप सब लोग जितनो भी आप वैश्य के प्रयास उतरो प्रयास करवा वो प्रयास करा। राम नाम मंत्र यदि आपने आप हाथों बख्शायो गयो तो निश्चय वो भगवान राम सब ये चीज ने पार पटेगी। अपना मन में कोई आप मन में राग नहीं रखा, द्वेष नहीं रखा और आप तो भगवान राम रो नाम जपा तो वो राम जप भी आप वास्ते खूब है और भगवान ने सबने पार पटेगी। ऐसी शुभकामना अर्पित करूँ। आज आप सानिध्य में जो काम शुरू हुआ है निश्चय खूब पूरा प्रदेश में फैलेला और दूर दूर लोग देखने आवेला। ऐसी शुभकामना आपने अर्पित करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।